Hello students, as you all know we are doing chapter number 3 that is business environment. ये जो है हमारी क्लास 3 है that is importance of business environment. इसके पहले जो है मैंने दो टॉपिक्स और कवर किए हैं that is introduction and features of business environment एंड फिर मैंने उसके क्वेश्चंस कवर किए थे एंड आज थर्ड क्लास में मैं जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आप एट अ ग्लांस देख लीजिए आपके जो है टोटल 6 इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, दो वर्ड्स ध्यान रखने हैं, अपॉर्चुनिटीज ध्यान रखना है एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज ध्यान रखना है। एग्जाम में जो है आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो जैसे कि हमने पहला देखा आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही दूसरा पॉइंट क्या बना, हमको आइडेंटिफाई करना है थ्रेट्स। ठीक है, थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। थर्ड वन इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जितने भी जरूरी रिसोर्सेज हैं उनको हमें इकट्ठा करना है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है, हम जो है स्टडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, उन रैपिड चेंजेस को कोप कर सकते हैं, हम उन चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो हम जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके क्या कर सकते हैं, आगे के लिए प्लान्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम अच्छे से बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर लें। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी, ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। Starting with the first point, identifying opportunities and getting the first mover advantage. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी एट द अर्लीस्ट। सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, मौका नहीं छोड़ना है। अगर कोई नया आइडिया आपके माइंड में आ रहा है और आपको लगता है कि लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी, आप कुछ नए तरीके से काम करो, लोग जो है उसमें इंडल्ज होंगे, ठीक है, तब जो है आप ये चीज़ कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, जितने भी जल्दी आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट या प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अभी तक कोई नहीं है टक्कर में, राइट। अभी तक जो है आपके टक्कर में कोई भी नहीं है, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट और प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, राइट। Next, continuously monitoring of business environment enables the management to achieve first mover advantage. तो अगर जो है हम business environment को continuously monitor करते रहेंगे, scan करते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे दरवाजे पे खड़ी हैं एंड उन मौके का हम फायदा उठाएंगे, जिससे हमें फर्स्ट मूव का, ठीक है, जो हम पहला कदम रखेंगे किसी और से, ठीक है, हमेशा ये चीज आपको बोली जाती है कि आप इनिशिएटिव लो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ करके काम करो। तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है, आप पहला कदम आगे बढ़ाओ। अगर आपने सही कदम आगे बढ़ाया एंड बाकी जो है अभी तक वहां पे एंटर नहीं किए हैं, आप सबसे पहले हो वहां पर एंटर करने में, ठीक है, तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल कोट किए हैं। पहला है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट, आफ्टरवर्ड्स मेनी अदर एप्लीकेशंस केम, बट स्टिल व्हाट्सएप इज नंबर 1 इन मोबाइल चैट। तो मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास नोकिया आशा 202 था, ठीक है, उसमें जो है फेसबुक तो चल जाता था, वो टच एंड टाइप फोन था, उसमें फेसबुक तो चल जाता था लेकिन व्हाट्सएप नहीं चलता था। एंड उसी समय जो है नियर अबाउट 2012 की मैं आपको बात बता रही हूँ, उस समय जो है व्हाट्सएप का क्रेज बहुत ही ज्यादा था, एकदम नया नया व्हाट्सएप जो है ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है।
एंड मेरे सारे फ्रेंड्स जो है दे वो परचेजिंग एंड्रॉयड मोबाइल, तो मैंने भी जिद की कि नहीं, मुझे भी व्हाट्सएप यूज़ करना है, आई ऑल्सो वांट एन एंड्रॉयड मोबाइल, राइट। तो ये जो व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप था जिसमें जो है आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू चैटिंग कर सकते थे। यहाँ पर जो है ये ऐप, ये मोबाइल चैट का जो ऐप बना था, ये पहला उस समय का ऐप था। अब तो ढेर सारे ऐप्स आ गए हैं, बट स्टिल मैक्सिमम लोग जो है आज भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। यही जो है व्हाट्सएप को फायदा मिला है, दैट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लो यहाँ पे, मारुति उद्योग became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for small cars। सारी कंपनीज जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रही थी, ठीक है, जो कॉमन पीपल थे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, तो मारुति उद्योग, व्हाट मारुति उद्योग डिड, कम बजट की कार्स लॉन्च की, ठीक है, स्मॉल कार्स मार्केट में लॉन्च की, जिससे क्या हुआ कि लोग जो है मारुति की कार्स परचेज करने लगे, एंड मारुति जो है उस समय बहुत ही टॉप पोजीशन पे थी एंड अर्न द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बहुत पैसे कमाए मारुति उद्योग ने जो है स्मॉल कार्स लॉन्च करके। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके फर्स्ट मूवर एडवांटेज के। देयर कैन बी मेनी मोर एग्जाम्पल्स। आज भी हमें मैगी बहुत पसंद है, आज भी हम अमेजोन से गुड्स परचेज करते हैं। सो ऑल दीज कम्स इन फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो हम थ्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ऑब्वियसली अपने इन्वायरमेंट को जांच के, परख के, स्कैन करके हमें क्या करना है? हमें अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना है, ठीक है। तो अगर हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे अगल बगल क्या खतरा मंडरा रहा है, उससे जो है हम उस खतरे को भांप के, उसको मेजर करके क्या करने की कोशिश करेंगे? उससे डील करने की कोशिश करेंगे, उससे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। हम इस चीज की कोशिश करेंगे कि उसका असर जो है हमारी कंपनी पे कम से कम पड़े, राइट। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, आप देख सकते हो। MNC एंटरिंग द इंडियन मार्केट विथ न्यू सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, जो MNCs थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो हमारी इंडियन मार्केट में बहुत तेजी से आ रही थी अलॉन्ग विद द न्यू सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो इससे जो है हमारी इंडियन कंपनीज को खतरा महसूस होने लगा, एंड उन्होंने क्या किया? इस खतरे को भापा, इसको मेजर किया, एंड अकॉर्डिंगली जो है रिएक्ट किया। अपने कंट्रीज में भी बहुत ढेर सारे नए चेंजेस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वो लेके आए, एंड बहुत से नए प्रोडक्ट्स के साथ वो बाहर मार्केट में आए वापस से। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, जो बजाज ऑटो थी, बजाज ऑटो ने क्या किया? अपने 2 व्हीलर्स में काफी चेंजेस लेके आए, जब उनको ये लगा कि बाकी कंपनीज भी, जैसे होंडा है, ठीक है, हीरो है, ये सारी कंपनीज भी ऑटो इंडस्ट्री मीन्स 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज में एंटर कर रही है, तो ये खतरे को बजाज ने भापा एंड क्या किया? अपने 2 व्हीलर्स में और ज्यादा इंप्रूवमेंट वो लेके आई। इसी को कहते हैं थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। ये जो है आपकी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होती हैं, आपको पहले ही बता देती हैं खतरा आने वाला है, सुधर जाओ, इंप्रूवमेंट लेके आओ, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपके एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम के पहले आपके स्कूल में यूटीज होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है, प्री बोर्ड होते हैं, सेकेंड प्री बोर्ड 3, ठीक है, मेनी प्री बोर्ड्स होता है, एग्जाम्स होते हैं। तो अगर जो बच्चे फेल हो रहे हैं, प्री बोर्ड तक भी फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो प्री बोर्ड के मार्क्स क्या होते हैं? अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। वो पहले ही बता देते हैं कि बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में जो है फेल ही होना है। तो ये क्या होता है? ये अर्ली वार्निंग सिग्नल है। खतरा जो है भांपा जा रहा है एंड बताया जा रहा है कि खतरा है, पढ़ना शुरू करो, नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। Now, third one is tapping useful resources.
तो हम यूजफुल रिसोर्सेज को कैसे टैप कर पाएंगे? देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है, रॉ मटेरियल्स आपके, ठीक है, मतलब मटेरियल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके ढेर सारे यहाँ पे रिसोर्सेज हो सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें जो है इन सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट कैसे करेंगे सही रिसोर्सेज? सबसे पहले हमें अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना है। जब हम अपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कौन सा रिसोर्स हमारे बिजनेस के लिए सही है एंड फ्यूचर में कितने रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें देख करके हम जो है एक मेजरमेंट करते हैं कि हमें हमारे लिए ये सारे रिसोर्सेज जरूरी हैं और हमें जो है इतने रिसोर्सेज यहाँ से कलेक्ट करने हैं। उसके बाद क्या होता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट सच ए सोर्स ऑफ इनपुट एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट। सीधी सी बात है, जो गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं हम, ठीक है, अगर कचरा दिमाग में गया तो बनेगा भी कचरा ही। तो यहाँ पर आपको अच्छे रिसोर्स बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा इनपुट चाहिए। अगर अच्छा इनपुट होगा तो अच्छा आउटपुट भी होगा, ठीक है। तो बिजनेस एंटरप्राइज आपका डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। आपको इन्वायरमेंट को स्कैन करना है, अच्छे इनपुट्स कलेक्ट करने हैं एंड फिर उन इनपुट्स के थ्रू आपको आपके रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल, with rise in demand for LED monitors, companies started arranging raw material for LED instead of CRT monitors. पहले जो है CRT मॉनिटर्स होते थे वो बड़े बड़े मॉनिटर्स, ठीक है, हैवी वेटेड। तो वो CRT कैथोड रे ट्यूब पहले जो है हमारे घर में टेलीविजन भी बड़ी वाली होती थी, उसमें CRT टेक्नोलॉजी यूज होती थी, कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी। अब जो है उसकी जगह LED पतली वाली, जितनी पतली हो उतनी पतली LED हम खरीदेंगे, राइट। तो इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से अब क्या हुआ? पहले CRT के लिए हम रॉ मटेरियल अरेंज करते थे, अब CRT के लिए नहीं करेंगे, अब किसके लिए करेंगे? LED के लिए करेंगे। तो सीधी सी बात, जो प्रोडक्ट्स आप बनाओगे उसके लिए आप रिसोर्सेस कलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपको कुछ और बनाना है तो आप उसके लिए रिसोर्स कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर बस आपको यही समझना है कि आपको टैप करना है आपके यूजफुल रिसोर्सेज, जो आपके काम के रिसोर्सेज हैं उनको आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है एंड उन सारे रिसोर्सेज को आपको अरेंज कर लेना है। नेक्स्ट, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। तो यहाँ पे आप अडेप्ट टू चेंजेस भी लिख सकते हो। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा बदलता रहता है, जब देखो तब चेंजेस आते रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आया वैसा ही चेंज हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी लेके आना है। अगर जो है इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं लेके आएंगे, तब क्या होगा? हम पीछे रह जाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो नजर रख रहे हैं ना, वो भी तो ये देख रहे हैं ना कि ये बदलाव आया है, तो इसके हिसाब से हमें बदलना होगा, राइट। तो अगर जो है इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है, आपको उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें जो है क्या करना चाहिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, जो लेटेस्ट प्रोडक्शन मेथड है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं आपको क्या करना है? उनको अडॉप्ट कर लेना है। एग्जाम्पल, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन customers are becoming more demanding and it has become essential for business enterprises to adapt rapidly change by technological environment। तो अगर मान लो कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं लाया, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तब क्या होगा? हम पीछे रह जाएंगे। हमारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, हमें जो है अपने कस्टमर्स की नीड फुलफिल करनी ही होगी। और वो हम कैसे कर पाएंगे? तुरंत जो है अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट करके कर पाएंगे। यहाँ जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे रही हूँ। अब जैसे गूगल है, मैनेजमेंट ऑफ गूगल इज कॉन्टिन्यूसली बिजी इन एडिंग न्यू फीचर्स इन इट्स सर्च इंजन टू रिमेन अहेड ऑफ चेंजेस मेड बाय अदर कंपीटिंग सर्च इंजन्स। ठीक है, तो गूगल जो है आप जानते हो बहुत ही लीडिंग
सर्च इंजन है, ब्राउजर नहीं है, आप ध्यान रखना, गूगल क्रोम ब्राउजर है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। तो गूगल जो है, गूगल के जितने जो भी मैनेजमेंट पार्ट हैं, मतलब कि जितने भी लोग गूगल में काम कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली नए नए फीचर्स गूगल में ऐड करते रहते हैं, ताकि जो बाकी ब्राउजर्स हैं उन सारे ब्राउजर से ये हमेशा आगे रहें। ठीक है, तो ये जो नए नए चेंजेस ये लेकर के आते हैं, ताकि जो है ये बाकी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ पाए एंड खुद जो है हमेशा आगे रहें। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, क्योंकि अगर चेंजेस के वजह से अगर कॉम्पिटिटर्स आगे निकल गए तो ये तो पीछे रह जाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्टिन्यूसली चेंजेस लेके आने हैं। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर आपको ये चीज देखना है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसे जो है दोनों ही हमें पता चलता है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। हमें क्या करना है, हमें अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करना है एंड जो भी कंडीशन हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में प्रिवेल कर रही है, उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी है। It may make an enterprise think about how to deal with the situation। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन अराइज हो रही है, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं, ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं, जिससे जो है हमें ये पता चल जाए कि जो भी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है उसको कैसे डील करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ITC hotels planned for new hotels in India after observing the increase in India's shares of world tourism। तो हमारी कंट्री में जो है टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो ITC होटल्स हैं, इन्होंने इस चीज़ को देखा कि हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टे करने के लिए, तो नए नए होटल्स बनाने चाहिए हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये जो हमें पता चला टूरिज्म बढ़ रहा है, ये असिस्ट करेगा प्लान्स बनाने के लिए कि कहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है, किस एरिया में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उस एरिया में हम ज़्यादा होटल्स बनवाएंगे। ठीक है, तो इससे जो है आपको ये समझ में आएगा अपने इन्वायरमेंट से, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करके कि हमें क्या प्लान और क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो सीधी सी बात है, जब हमें पता है कि हमें ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, ये चेंजेस लेके आने हैं, ये नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, हमें टाइमली इतना इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसकी वजह से ठीक है परफॉर्मेंस हमारी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स विद टाइमली चेंजेस एंड इनोवेशन। तो अगर नए चेंजेस आए, नई टेक्नोलॉजी आई, इसकी वजह से क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी। Improve present as well as future with the help of study of business environment। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना present as well as future, हम जो है अपने organization का present as well as future दोनों ही improve कर सकते हैं with the help of business environment। अगर हम business environment को सही से study करेंगे तो इससे क्या होगा, हम जो है ज़्यादा टाइम तक सक्सेस को, for a longer period of time हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हम लंबे समय तक सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्कैन करोगे, अगर टाइमली चेंजेस और इनोवेशंस को आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, इससे क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। I think all the points are clear to you all. Thanks for watching the video. Keep studying, keep rocking। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।